अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस। तो बच्चों, हम चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि साउंड जो है ये वाइब्रेशन से पैदा होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होता है। तो हम आज इस टॉपिक में कुछ एक्टिविटीज़ करके देखेंगे कि कैसे ये जो है साउंड वाइब्रेशन से पैदा होता है और वाइब्रेशन किसे कहते हैं। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तो अगर आप स्कूल में हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि जब बेल लटक रही होती है तो आप उसको छू के देखें, और बाद में क्या करना है, जब आप बेल बजा रहे होते हैं उस टाइम आप उसको टच करें, देखें कि आपको वाइब्रेशन महसूस होता है कि नहीं। तो ये आपने क्या करना है, जब बेल आवाज़ नहीं पैदा कर रही थी उस टाइम भी देखना है, और जब आवाज़ बज रही होती, जब बेल बज रही होती है उस टाइम भी आपने बेल को छूकर देखना है। तो एक्टिविटी 5.1 यहाँ हमें दी है, यही समझने के लिए कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं। टेक ए मेटल प्लेट और ए शैलो फ्राई पैन। आपने क्या करना है, एक मेटल प्लेट लेनी है, स्टील की प्लेट ले सकते हैं आप, और या शैलो फ्राई पैन, जैसे चाय जिसमें बनाते हैं वो वाला फ्राई पैन आप ले सकते हैं। हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। तो आपने इसको इस तरीके से लटकाना है। प्लेट या फ्राइंग पैन का क्या होता है कि पीछे से हैंडल होता है, उसमें सुराख होता है, तो आप उसको अच्छे से किसी भी कमरे के बीच कहीं भी लटका सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि वो फ्राइंग पैन जो है इस तरीके से, आप नीचे फिगर 5.2 में देख सकते हैं, इस तरीके से आपने लटकाना है फ्राइंग पैन, ताकि दीवार के साथ टच ना हो फ्राइंग पैन या प्लेट ना हो। स्ट्राइक इट विद ए स्टिक। और आपने क्या करना है, इस फ्राइंग पैन को या प्लेट को किससे मारना है, किसी स्टिक से आपने इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करना है, मारना है इससे स्टिक से। टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन? तो जब आप उसको बजा रहे होंगे किससे, स्टिक से, छड़ी से, तो जब आप उसको उस टाइम उसको छू के देखो, क्या आपको उस टाइम कुछ वाइब्रेशन उस प्लेट या उस फ्राइंग पैन में महसूस हो रही हैं। तो जो आपको वहाँ आवाज़ जब पैदा होती है तो कपकपाहट जैसी फील होती है, उसी को हम बच्चों वाइब्रेशंस कहते हैं। और अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने हाथों से, जब आप इसको बजाओगे दूसरी बार, अपने हाथों से मजबूती से इस प्लेट को या फ्राइंग पैन को पकड़ लेना है। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? आपने क्या करना है, जब आप इसको इसके ऊपर स्टिक से इसको क्या कर रहे होते हो, पीट रहे होते हो, उस टाइम अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ना है। और बाद में आपने ये भी महसूस देखना है कि जब साउंड बंद हो जाती है प्लेट में तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है। तो बच्चों, जब आप उस पर प्लेट पे स्ट्राइक करोगे, उस पर को स्टिक से मारोगे, जब प्लेट या ये फ्राइंग पैन आवाज़ पैदा कर रही थी तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, कपकपाहट महसूस होगी, और जब आवाज़ प्लेट में से आना बंद हो जाएगी तो ये वाइब्रेशन भी आपको महसूस नहीं होगी, वाइब्रेशन भी जो है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी हम करेंगे। टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, फिगर 5.3। यहाँ पर आपने क्या करना है बच्चों, एक ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, पेंसिल बॉक्स लेना है, उसके क्या करना है, दोनों ये जो किनारे हैं उन पर आपने क्या करना है कि ये जो इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। तो आपने पेंसिल को क्या करना है, इस ज्योमेट्री बॉक्स के दोनों किनारों पे ऐसे लगानी है। ये घर पे आप आराम से कर सकते हैं। और बाद में आपने क्या करना है, इनके इस तरह से रबर आपने ऐसे लगाना है इन दोनों इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर, ताकि ये रबर जो है पेंसिलों के ऊपर आ जाए। स्ट्रेचड रबर, नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, डू यू हेयर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट? तो आपने फिर क्या करना है, जब आप ये पेंसिल्स दोनों किनारों पे रखोगे और ऊपर से रबर इसके ऊपर क्या करोगे, आप स्ट्रेचर रबर लगाओगे,
तो ये खिंच जाएगा रबर। तो आपने बीच में किसी जगह भी इस रबर को क्या करना है, खींचना है। तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या आपको उस रबर में आवाज़ जब पैदा होती है तो कुछ वाइब्रेशन महसूस होगी या नहीं। एज यू नो द टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produce sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. तो टू एंड फ्रो वाले मोशन, जो आगे पीछे का जो मोशन होता है, ये हमने पढ़ा है 7th क्लास में, आपने पढ़ा है बच्चों। तो उस वक्त क्या होता है कि जब ये आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ जो है ये किससे पैदा होती है, वाइब्रेशन से पैदा होती है। और इसी तरीके से जब हम एक टाइट रबर बंधा हुआ होता है, उसको जब हम खींचते हैं तो उसमें से क्या होता है, आवाज़ सुनाई देती है। तो आवाज़ जो है बच्चों, ये याद रखना आप, हमेशा वाइब्रेशन से पैदा होती है। जब भी किसी चीज़ में वाइब्रेशन पैदा होती है तो वो साउंड जब पैदा होती है तो वो वाइब्रेशन की वजह से ही पैदा होती है। और जब वाइब्रेटिंग जो है स्टॉप हो जाती है, कपकपाहट रुक जाती है, तो आवाज़ ऑलरेडी अल्टीमेटली क्या होता है कि रुक जाती है। अब हम यहाँ पर करेंगे बच्चों कौन सी वाली एक्टिविटी 5.3। इसमें आपने क्या करना है, टेक ए मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एट इट्स एज बाय स्पून। फिगर 5.4, do you hear a sound? Again strike the plate and then touch it. Can you feel the dish? तो आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ लाइव करके दिखा रही हूँ बच्चों। मैंने एक यहाँ प्लेट ली रखी है और इसमें मैंने क्या डाल रखा है, थोड़ा सा पानी डाल रखा है। तो हमने ये प्लेट यहाँ ली है, जैसे यहाँ इन्होंने हमें बताया है, आप देख सकते हो। फिगर 5.4 में भी एक मेटलिक प्लेट ली है, स्टील की प्लेट ली है, उसमें भी इन्होंने कुछ पानी यहाँ डाला है। तो फिर हम क्या करेंगे, आप भी घर में ऐसा करके जब मेरी क्लास आप देखेंगे, इसके बाद आप अपने घर में ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसको कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, तो यहाँ बच्चों आप देखोगे कि जब मैं इस प्लेट के एजेस को यहाँ किनारों पर स्पून से क्या करूँगी, ऐसे स्ट्राइक करूँगी। ये देखें बच्चों, आप गौर से यहाँ देखें, पानी में आप अच्छे से देखें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट में ये देख रहे हैं आपको, ये जो अंदर थोड़ी थोड़ी वेव्स जैसी पानी में नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये देखें, ये क्या चीज़ें हैं, इसी को हम वाइब्रेटिंग कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं पानी के ऊपर, ये सारी जो हल्की हल्की सी जो वेव्स जो है, ये प्लेट में हमें पानी में किस वजह से नज़र आ रही हैं। जब हम प्लेट पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ऐसे चम्मच को मारते हैं, तो प्लेट जो हमने ली है इसमें क्या होता है, साउंड पैदा होती है इसको स्ट्राइक करने से। तो साउंड किस वजह से पैदा होती है, ये याद रखना आप कि साउंड कपकपाहट वाइब्रेशन से पैदा होती है। इसलिए जब हम प्लेट पे चम्मच से स्ट्राइक करते हैं तो वाइब्रेशन की वजह से जो पानी जो है उस पर हमें हल्की छोटी छोटी वेव्स जैसी दिखाई देती हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से। और आप ऐसे भी बच्चों, ऐसे चम्मच को मार के अगर हम प्लेट को छुएंगे, ऐसे आप अगर करोगे, देखोगे, आप उंगली रखोगे ऐसे, तो आपको प्लेट में कपकपाहट जैसी महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी। तो यहाँ ये समझना है आपको, और ये याद रखना है कि साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है। उस वक्त जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होता है तो साउंड पैदा होती है। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जब मैं आपको फिर एक बार दिखाती हूँ कि हम स्ट्राइक करते हैं तो ये जो वेव्स पानी के ऊपर पैदा हो रही हैं, ये वाली वेव्स, ये वेव्स जो है ऐसे करके आप देखोगे तो ये यहाँ ये बोल रहे हैं, डू यू सी एनी वेव्स देयर, नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जब आप देखोगे तो वह वेव्स जैसी नजर आएंगी और प्लेट में हमें वाइब्रेशन महसूस होगी। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज
इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं तो ये जो साउंड है ये वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibration are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कुछ केसेस में किसी जगह हमें ये कपकपाहट वाइब्रेशन जो है महसूस होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आवाज़ वो पैदा करती हैं, लेकिन हम उनकी वाइब्रेशन को नहीं महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है। अब यहाँ पर एक हमारे पास लफ्ज़ है कि एम्पलीट्यूड, तो ये हम इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊँगी कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। फिलहाल आप ये याद रखें कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।